जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं जो एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ ना, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सारे एक्सपीरियंस अलग होते हैं। इस एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स ऐसी हैं जो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। कुछ चीज़ें क्लूलेस रहेंगी, लेकिन जो आपको यहाँ एक्सपीरियंस जो आप सुनकर जाओगे ना, जो आप लेकर जाओगे, वो आपको लगेगा कि देखो, प्रॉब्लम जो भी था बट सॉल्यूशन तो हो गया ना। वो एक बात है। कुछ डॉट्स कनेक्ट करना मुश्किल है, पर स्टार्ट और एंड, अगर अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो वो चीज़ है इस एक्सपीरियंस में और बहुत अलग तरीके से। सो इट्स अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। जितने भी लोग आज परेशान हैं, ऐसे ही क्लूलेस है, बाबा उनको भी ऐसे ही सॉल्यूशन दे, ये मेरी बाबा से विनती है, जैसा कि इस एक्सपीरियंस में हुआ है। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले ना, आज मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को एड्रेस करना। इसलिए मेरे पास बाबा के आशीर्वाद से आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस भेजते हो, और मैं हमेशा कहूँगी एक्सपीरियंस भेजते रहिए। एक बात मैं बताती हूँ, जो आप एक्सपीरियंस भेजते हैं, कई बार एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं होते हैं या टाइम लगता है, या कभी कभी 2-2 साल बाद भी शेयर होता है। पर आपको पता है, जो आप एक्सपीरियंस मुझे भेजते हो, मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ। कई बार किसी और को नहीं, उससे मेरा ही सॉल्यूशन होता है। तो आप जो ये एफर्ट्स ले रहे हैं ना, चाहे वो एक्सपीरियंस अभी तक कहीं भी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, आपने जो एफर्ट्स लिया है, एटलीस्ट जो मेरे पास आया है, जो मैंने पढ़ा है, और उससे मुझे जो प्रेरणा मिली है, कई बार मुझे रास्ते मिले हैं, कई बार मैं चीज़ों को गलत होने से बच गया है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ, और वो एक्सपीरियंस शायद अभी तक अपलोड भी नहीं हुए। तो आप ये मत सोचिए कि आप एफ़र्ट लेके भेज रहे हो और वो एफ़र्ट वेस्ट हो रहा है। कभी मत सोचिएगा। आपने अपना काम कर दिया, आपने एक्सपीरियंस भेज दिया और वो मेरे पास आ गई। ठीक है, आप मानो 1000 लोग सुन रहे हैं, पर किसी एक का भी भला हो रहा है, जैसे कई बार सिर्फ मेरा भी हो रहा है, तो क्या उसमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा? आपने मिलेगा। तो वो मत सोचिएगा कि एक्सपीरियंस गया तो अगर शेयर नहीं हुआ तो क्या हुआ। जो आपसे बाबा एफर्ट करवा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 1000 लोग के लिए, वो किसी एक के लिए भी होगा ना, तो वो करवाएंगे और वो ब्लेसिंग आपको भी देंगे। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत लोग, बहुत मैं कह सकती हूँ कि बहुत श्रद्धा होती है, बहुत लोगों में बहुत एक्साइटेड रहते हैं एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हर मंथ के भी बहुत सारे हैं, क्या मैं शेयर करूं? बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हैं। जब आप मुझे लिख कर भेजते हैं या आप मुझे ऐसी ऑडियो में भेजते हैं जो मुझे मेरी ऑडियो में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसमें टाइम लगता है। मेरी शेड्यूल ऐसी रहती है कि मैं एक दिन में, कभी कभी 2-2 3-3 दिन में भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने ना इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि इस तरह से मैंने 1 साल 2024 काम करके देख लिया। ऐसे तो नहीं होने से रहा। ऐसे तो जितनी एक्सपीरियंसेस हमने सुननी सुनानी है, वो नहीं पहुंच पाएगा लोगों के पास। तो मेरा एक आइडिया है, मेरा एक प्लान है, और वो प्लान ऐसा है कि अगर आप एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहते हो, जो अगर चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, अगर आप 2-3-4 एक्सपीरियंस भेजना चाहते हो, या आप मंथली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो आप ऐसा करो ना, आप अपनी वॉइस में, एकदम क्लियर वॉइस में, जैसे मैं कैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है, ऐसे ही किसी शांत, किसी एकांत जगह बैठकर अच्छे से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहती हूँ कि अनुभव जाए लोगों के पास, किसके साथ क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए क्लियर, ठीक है, और वो मुझे भेजिए। वॉइस आपकी क्लियर हो तभी मुझे भेजिए, क्योंकि आप ये जो एफर्ट्स ले रहे हैं ना, ये लोगों तक जानी भी चाहिए। और मैं क्या करूँगी ना कि आपके एक्सपीरियंस का, अगर आप बहुत रेगुलर एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हो, तो आप मुझसे एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज़ आप मेरे लिए एक प्लेलिस्ट बना दो, और वो प्लेलिस्ट का नाम आप खुद रखो, अपने से रखो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम सुहाना है तो सुहाना, एक्सपीरियंसेस ऑफ साई सुहाना, या साई सुहाना नहीं, एक्सपीरियंसेस ऑफ सुहाना, या एक्सपीरियंसेस ऑफ साई डॉटर सुहाना, कुछ भी, जो भी आपको प्लेलिस्ट का भी जो नाम रखना है ना, आप मुझे बता दो कि मेरी ना एक प्लेलिस्ट बना दो आप चैनल पे, और उसका आप ये नाम रख दो। मैं एक्सपीरियंसेस भेजूंगी और आप अपलोड कर देना। आप मुझे ऐसे करके बोलो, तो मैं आपकी एक्सपीरियंस, जो आप मुझे ऑडियो भेजोगे ना, मैं उसे एज इट इज़ चैनल पे डाल दूंगी, और उसका एक प्लेलिस्ट सेपरेट मेंटेन करूंगी। आप जब जब मुझे एक्सपीरियंस भेजेंगे, उस प्लेलिस्ट में भी वो अपडेट होता जाएगा। प्लेलिस्ट इज़ लाइक द इंडेक्स ऑफ द बुक, जिसमें पेज नंबर्स दिए रहते हैं ना बुक के स्टार्टिंग में, कि इस
चैप्टर के लिए ये वाला पेज रेफ़र करिए। उसी तरह वो प्लेलिस्ट से लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा ये डिवोटी का एक्सपीरियंस, और फिर आप उस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि वो ऐसे क्लियर वॉइस में एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करिए, इस चीज़ की शुरुआत करिए। मुझे बोल दीजिए कि मेरे नाम की प्लेलिस्ट बना दो, मैं बना दूँगी। मैं जानती हूँ मैं ये बात बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा दी, बट मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ। एक्सपीरियंसेस बहुत सारे देने हैं बाबा को, बाबा को नहीं, बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर तो करने, ये मेरे मन में है कि मैं करूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँ बिफोर आई डिपार्ट फॉर समथिंग एल्स। तो मैं उसके पहले बहुत सारा कुछ करके जाऊँ कि डिवोटीज़ को बहुत सारी चीज़ें मिले, जब भी वो सुने, जब भी वो लुक बैक करे, अभी भी ईयर्स लेटर भी। तो इसलिए एक एफ़र्ट आप लोग की तरफ से, अगर आप लोग ऐसा करना चाहो तो भेजो। अभी शाम का जो शेड्यूल रहेगा उसमें मैं एक्सपीरियंस डाल दिया करूँगी जिस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी, और मॉर्निंग का शेड्यूल डिवोटीज़ के लिए रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं। और एक मैंने कहा था कि मैं कॉल करूँगी, हफ्ते में एक दिन एक डिवोटी से कॉल पे, ऑन कॉल मैं लाइव एक्सपीरियंस लूँगी, तो हम वो भी शुरू करेंगे इस हफ्ते के बाद। हम वो भी, मुझे लगता है होली के बाद अब उसे हमें शुरू करना चाहिए, तो होली के बाद मैं शुरू करूँगी। जब मैं 2-3 एक्सपीरियंस का वो एपिसोड तैयार कर लूँगी तब आप लोग के पास वो भी आएगा। और मेरा ऑलरेडी एक दिसंबर वाला एक्सपीरियंस पेंडिंग है, बहुत बड़ा सा, जिसमें मैंने एक अच्छी और एक बुरी चीज़ वाली बोली थी। तो यस, अब मेरा वो मेन है कि पहले मुझे वो फिनिश करना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ जाएंगी। मेरा 1-2 हफ्ता बहुत कैसे कैसे चला गया मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी पीछे हो गई थी। बट एनीवेज़ अब हम ऑन रेगुलर अब सारी चीज़ों को सही तरीके से करेंगे। तो मुझे यही कहना था, अगर आपने भेजना है तो आप अपनी प्लेलिस्ट बनवा लो, अपनी क्लियर ऑडियो मुझे भेजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने एक्सपीरियंस, जितने लोगों को फिर भेजना है ना, आप भेजो, मैं दिन भर भी एक्सपीरियंस चला दूँगी। मतलब आप सोचो कि इतने सारे लोग इतनी सारी लीलाएँ सुनेंगे, तो आप सोचो कहाँ होंगे हम सारे लोग, साई में एकदम डूबे होंगे, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप वैसे कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लेना होगा, आपकी वॉइस क्लियर हो, बैकग्राउंड शांत हो, और ज़्यादा कुछ नहीं। और इतना कर सकते हैं, आजकल के टाइम में सब लोग बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं तो क्या बाबा के लिए ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं आज के इस एक्सपीरियंस पर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है। कुछ चीज़ें क्लूलेस रह जाएंगी, कुछ चीज़ें सस्पेंस रह जाएंगी, पर कुछ बहुत सुंदर होगा। होता यह है कि ये जो डिवोटी हैं, पहले तो ये बहुत प्यारी हैं, इनके मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस पहले भी शेयर किए हैं, और कुछ एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ पढ़ के अपने लिए अपने पास रखा है। बट बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस इनके भी, बाबा ने इनको जो भी दिया है, ये हमेशा मुझे मेल करती हैं। तो इन्होंने बताया ना कि पता नहीं, इन्होंने शुरू ही ऐसे किया है कि पता नहीं मैंने कौन से ऐसे कर्म करे होंगे कि बाबा ने ना, मतलब मुसीबत में मेरे से पहले मुझसे आगे खड़े रहते हैं। और वाकई में एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा सच में ये अनुभूति इस बात का एकदम प्रमाण है, क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं ना, जो इनके लिए बड़े भाई कम और इनके पिता समान ज़्यादा है, वो हमेशा इनके साथ रहे हैं। एक मॉरल सपोर्ट देना, एक फादरली उनका एक फिगर है, तो उस तरह से वो हमेशा रहे हैं। होता ये है कि एक दिन वो बोले कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, और वो गए, और वो जो घर से बाहर गए वो आए ही नहीं। सब लोग उनको फ़ोन करने लगे, परेशान होने लगे कि भाई कहाँ है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे गए और आए नहीं तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े हैं कहीं चले गए होंगे। 1-2 दिन नहीं, ऐसे करते करते 11 दिन बीत गए, और इन 11 दिनों में उनका कोई खोज खबर नहीं आया। पता है, मिसिंग 1-2 दिन रहता है इंसान तब व्याकुल होता है, और जब 11 दिन हो जाता है ना, तो बहुत सारी घटनाएं जो मतलब जो कोई फैमिली चाहता नहीं है कि कभी बाबा ना करे कि ऐसा कुछ हो, पर वैसी कुछ चीज़ें होने की आशंका भी फैमिली में होने लगती है। परिवार हर तरह से सोचने लगता है, एंड पूरा फैमिली एवरी पॉसिबल वे में कोशिश कर चुका था। 11 दिन बीत गए थे, इनके भाई का कोई पता नहीं, कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है, फ़ोन मिल नहीं रहा है, वो कहाँ है, कुछ पता नहीं। अब इन 11 दिनों के अंदर अंदर ना, इन लोगों को एक टाइम पे ये भी लगा कि वो हैं भी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। 11वें दिन, थर्सडे का दिन था, ये पहुंची बाबा के मंदिर। अब देखो मैं क्यों बोली कि इनके ये सच में मतलब बहुत, इनका एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी बाबा से बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इनकी जो बातें उसमें थी ना, वो सब लोग महसूस नहीं कर पाएंगे, वो वही कर पाएंगे जो थोड़ा सा बाबा के को समझते हैं। जब ये मंदिर में बैठी ना और बाबा के आगे रो रही थी, जब ये रो रही थी ना, तो बाबा हंस रहे थे।
अब मैं ये बात कहूँगी कि ये रो रही थी और बाबा हंस रहे थे, तो बहुत लोगों को लगेगा कि ये कैसे होता है, बाबा तो बाबा हैं, जैसे बने हैं बैठे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर वही बात है, एक वक्त के बाद आपको बाबा को देखकर उनकी भावनाएं भी समझ में आने लगेंगी कि उनके चेहरे पर क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं अक्सर कि जो हमारे मन में रहता है वही हमें बाबा में दिखता है, पर आप देखो ऐसा नहीं होता है। ये रो रही थी पर इनको बाबा हंसते हुए दिख रहे थे, रोते हुए नहीं दिख रहे थे। तो इनको समझ नहीं आई, गुस्सा भी हो गई बाबा पे कि मैं रो रही हूँ, तुम्हारी बेटी रो रही है और तुम हंस रहे हो। तो ये गुस्सा भी हुई बाबा पे, परंतु बाबा हंस रहे थे। एंड दिस वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हर, क्योंकि 11 दिन से भाई मिले नहीं थे, कोई खोज खबर अता पता नहीं। उस दिन उन्होंने बाबा के आगे एक प्रण लिया कि ये 9 दिन 9 दिए करेंगी और बाबा का सप्ताह पारायण करेंगी। अपनी बेटी के साथ ही गई थी ये मंदिर। तो इन्होंने बाबा को जब बोला कि मैं सप्ताह पारायण करूँगी, तो एक शर्त रखी कि इन 7 दिनों के अंदर कैसे ना कैसे करके भी मुझे मेरे भाई एकदम स्वस्थ और वापस चाहिए। और इन्होंने 9 दिन सुबह शाम 9 दिए करने का भी सोचा। जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो हर एक चीज़, कोई भी चीज़ जो उसको लगती है कि यार ये मैंने सुना था, इससे किसी का अच्छा हुआ, तो वो सोचता है कि मैं ये सारी चीज़ें करूं, क्या पता कौन सी चीज़ से बाबा खुश हो जाएं या कौन सी चीज़ से मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो वही बात है, इन्होंने भी तमाम सारी चीज़ें करनी शुरू की। ये बोली, ये घर गई। आप यकीन मानना, जब ये घर गई ना, तो इनके घर पर एक कॉल आता है 2 बजे रात को, और वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है इनका ये गाड़ी नंबर है और ये यहाँ पर है, आप प्लीज़ इनको लेकर जाइए, ये बेहोशी की स्थिति में है। और इनके घर वाले पूरी दुनिया खोज लिए थे, मगर घर से आधे घंटे दूरी पर ही वो गाड़ी इनकी भाई की लगी हुई थी। इनके भाई की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, और उसके बाद पूरे परिवार ने उनको लेकर घर आए। तो इन्होंने कहा कि वो जो 2 बजे रात में, और भाई का पर्स वर्स सब छिनाया हुआ था, पैसे वैसे कुछ नहीं थे, किसी ने कुछ तो गड़बड़ कराया, बट यही इन्होंने कहा कि वो कौन सा भला आदमी था जिसने फ़ोन किया मेरे भाई के लिए। हो ना हो वो बाबा के ही रूप में कोई मदद करने वाला व्यक्ति आया था। इनका ये पहला ही दिन था, थर्सडे का ही दिन था, जो इन्होंने बाबा को सुबह डांटा था और बोला था कि मुझे मेरे भाई चाहिए सप्ताह पारायण के 7 दिन के अंदर अंदर। और उसी रात की बात है, इनके भाई मिल गए। जब वो आए तो वो बहुत, उनकी स्थिति ऐसी लग रही थी ना जैसे किसी ने उनको नशा कर दिया, इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, वैसी स्थिति में इनके भाई थे। बट उसके अलावा उनके गाड़ी से काशी का प्रसाद निकला, जबकि एक घटना दिल्ली की है और प्रसाद काशी का निकला, विच मीन्स कि या तो वो वहाँ गए हैं या क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता। इतनी दूर, दिल्ली से दूर वाराणसी, और वहाँ काशी का प्रसाद। तो अभी वो इन्होंने उस चीज़ के बारे में फिर नहीं बताया कि आगे क्या हुआ था इनके भाई के साथ, 11 दिनों में क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ चीज़ें क्लूलेस रहीं, मगर इनके भाई मिल गए। उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब थी, मगर क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसे इंटॉक्सिकेट कर दिया है तो जो भी है, लेकिन वो मिल गए, सुरक्षित मिल गए, और 11 दिनों के बाद मिले। और इन 11 दिनों में घर से संपर्क टूट गया था, कोई बातचीत नहीं थी। तो जनरली अगर कोई गलत हाथ में चला जाता है ना, जैसे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कोई भी चीज़, वैसे ये भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो वो लोग फिर लौटाते नहीं हैं। तो ये है कि इन 11 दिनों में बाबा ने महफूज रखा था इनके भाई को, ये चीज़ है। मतलब आपको लगा होगा कि मैंने ये कैसे एकदम से ये बात बोल दी, बट अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे ना, न्यूज़ वगैरह सुनोगे या थोड़ी क्राइम वाली हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि ऐसी बहुत सारी क्राइम्स होती हैं जिसमें कभी व्यक्ति का कोई क्लूलेस रहता है, पता ही नहीं चलता। इनके खुद के भाई की सारे पैसे, सारे जो भी चीज़ें थी सब चोरी हो गई, कुछ नहीं। पर बाबा की, मेरे बाबा की इतनी कृपा, और इतना शुक्रिया बाबा, जितना शुक्रिया करे उतना कम होगा। पर इनके भाई मिल गए एकदम ठीक, एकदम अच्छी अवस्था में, एकदम अच्छे से वो मिल गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, 11 दिनों के बाद मिल गए। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। और मैंने आपको एक बात कहा ना कि इस एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें क्लूलेस रहेंगी। मैंने इनको मेल किया था कि क्या हुआ, तो कोई रिस्पॉन्स मेरे पास आया नहीं है। अगर मेरे पास आएगा तो इन द कमिंग एक्सपीरियंसेस मैं इस चीज़ उसको शेयर करूँगी, ठीक है, कि क्या हुआ था। वो भी अगर वो चाहेंगी, वो कंफर्टेबल होंगी रीज़न बताना, तो मैं शेयर करूँगी, नहीं तो मैं शेयर नहीं करूँगी रीज़न। लेकिन जो बीच की चीज़ें क्लूलेस रहीं, क्या हुआ, 11 दिन कहाँ थे, वो उसको आप इग्नोर करिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आप ये देखो कि जो इच्छा थी ना डिवोटी की, सही सलामत जीवित मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, वो हो गया। विच शोज़ कि अगर आपकी श्रद्धा है, सच में एकदम जेन्युइन हो आप, तो बाबा ना, आप हो सकता है यू हैव टू पास थ्रू दिस फेज ऑफ पेन एंड टेस्ट, बट
एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने बोला ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है, अनोखा है और बहुत सुंदर है। अब जो भी रहा होगा मगर मिल गए ना भाई, अच्छे से स्वस्थ सब ठीक है, मिल गए, यही चाहिए था। और यही जो है यही चीज़ बाबा ने करी। तो फिर कुछ चीज़ें जो मिस्ट्री हैं वो उसको इग्नोर करते हुए आप बस ये सोचिए ना कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो बाबा से बोलिए। एक जेन्युइन पुकार जो होती है ना उसकी शक्ति बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। एक जेन्युइन पुकार और बाबा उस पर उतर कर आ जाते हैं। बट आप खुद रियलाइज़ करना वो जेन्युइन पुकारने में ना हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं। हम लोग वो जेन्युइनली बुलाने में बहुत वक्त लगाते हैं, या प्रॉब्लम में रहते हुए भी ना उस तरह से पुकारते नहीं हैं। अगर आप पुकारोगे तो बाबा आएंगे। तो ये इनका एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। और अभी रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एक और अच्छी सी बात आप लोगों को शेयर करती हूँ, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ ऑफ कोर्स वो मुस्लिम है, वो इस्लामिक रिलीजन की फॉलोअर है। तो मैंने उसको जो मैंने उसको देखा वो चीज़ मैंने हालांकि शेयर भी की है। मैंने बहुत लोगों को देखा है और जो ये मैंने देखा है, मैंने सोचा है कि अब ये जो रमज़ान का मौका आ रहा है, इसमें ये सारी जो स्टोरीज़ मेरे पास आ रही हैं या आएंगी, इन सबको मैं कलेक्ट करके आप लोगों को शेयर करती जाऊंगी। क्योंकि रिलीजन कोई भी हो, मोटिवेट होना है ना हमने। पूरे साल आई हैव सीन हर कैरिंग एन एक्स्ट्रा डब्बा। पूरे साल वो एक्स्ट्रा टिफ़िन कैरी करती है, ठीक है। और जो वो ऑफिस को क्लीन करने वाले जितने स्टाफ वगैरह रहते हैं ना, उसमें एक आधा दीदी से उसकी दोस्ती जैसी हो गई है। तो यू नो शी कैरीज टिफ़िन फॉर देम, वो उनके लिए टिफ़िन लेके आती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बोला कि ये तो इस्लाम में भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं और मैंने इसको बाबा से कनेक्ट किया। मेरे बाबा ये चीज़ हमेशा कहते हैं। सो शी सेड नहीं, वो तो ठीक है, रमज़ान तो ठीक है कि हम रमज़ान में सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, बट पूरे साल करना चाहिए। और पता है जब मैं ऐसा करती हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं भूखी रह रही हूँ, मुझे हमेशा खाना मिल जाता है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन होने वाला है कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगने वाली है, उसके पहले पहले मेरे पास खाना होता है। या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा ना कि पता है कि बहुत लंबी मीटिंग होने वाली है, बहुत देर में फंसने वाली हूँ, तो मन हो या ना हो कोई ना कोई ज़बरदस्ती खिला देगा, कुछ भी हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एकदम एनर्जेटिक रहूँगी। बिकॉज जब उसके पास वो खाना नहीं खाई होती है ना, कभी अगर ऐसा हुआ तो वो गुस्सा बहुत हो जाएगी। वो उसके नेचर में, शी कैन नॉट लिव हंग्री। तो वो चीज़ है, तो वो शेयर करती है और इसलिए उसके पास उस चीज़ की कभी कमी नहीं रहती है। तो इस स्टोरी से एक चीज़ सीखिए कि जो आपको चाहिए ना, जो आप चाहते हो, वही चीज़ आप बांटो भी, ठीक है। ये एक मतलब मैंने अलग से ऐसे बोला, मुझे अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी लगी। कुछ छोटे छोटे गेस्चर्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों की, ये दीज स्मॉल गेस्चर्स जो किसी और की लाइफ भी खूबसूरत बना दे और अपने खुद को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। आई एम स्टिल लर्निंग कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्या करूँ कि हाँ मुझे भी अच्छा लगे। तो आपके भी जो आइडियाज़ हों, आपके भी जो एक्सपीरियंस हो, वो आप बिल्कुल शेयर करो, करते रहो। जो भी अच्छे सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, एकदम आप शेयर करो, ये सोचे बिना कि वो आगे अपलोड होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो बाबा पे छोड़ दो आप, ठीक है। तो आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर हुए। और एक बात और कहना है, जो लोग दूसरे वाले चैनल से भी कनेक्टेड है ना, वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस अपलोड होने जा रहे हैं। क्योंकि जो साई रेडियो था ना, उसको मेंटेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, नहीं हो पा रहा था, तीन नहीं। तो अब साई रेडियो के बजाय मैं यहीं पर वो सारे एक्सपीरियंस भी दूसरे वाले पे अपलोड करूँगी, जो वहाँ पर अपलोड किया करती थी। तो आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, खुश हो सकते हो बाबा की लीलाओं को देखकर और बाबा के और करीब पहुँच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। एक्चुअली बहुत कुछ आज मैंने बोल दिया है 19 मिनटों में। आप कनेक्ट करने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। जय साई राम।